टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल। एनिमल सांस कैसे लेते हैं, एनिमल सांस कैसे लेते हैं, और सांस के लिए एनिमल को क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले एनिमल को एक आइडियल कंडीशन चाहिए, जब वो सांस ले तो अच्छी तरह वो सांस ले। उस आइडियल कंडीशन के अंदर 4-5 चीजें हमने बताई हैं कि अगर ये चीजें वो अच्छी तरह डेवलप कर लेगा तो सांस अच्छी तरह लेगा। और वो चीजें कौन सी हैं? लार्ज सरफेस एरिया प्लस मॉइस्चर। पहले पेज का लिखा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन अच्छी तरह अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, टेंशन नहीं होगी जितना ज्यादा होगा। जैसे हमारे लंग्स के अंदर देखें, लंग्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे अल्वेओली काफी तादाद में पड़े हुए हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ गया है, अच्छी तरह हम सांस ले सकते हैं। इसी तरह जितना ज्यादा मॉइस्चर उस सरफेस एरिया के ऊपर हम ज्यादा रखेंगे, ये जानवर ज्यादा रखेंगे, उतनी ही ज्यादा एफिशिएंटली वो ऑक्सीजन को अंदर ले जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। तो ये दो चीजें जितनी ज्यादा डेवलप हो जाएंगी उतना ही ज्यादा क्या होगी, बेहतरी होगी। किस चीज के अंदर? गैसियस एक्सचेंज के अंदर। किस चीज के अंदर? गैसियस एक्सचेंज। सांस लेना भी गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज के अंदर इसी आ जाए, ठीक है। और दूसरी उसके बाद बात करते हैं थिन एपिथेलियम। थिन एपिथेलियम, सांस लेना क्या होता है? सांस लेने का क्या क्या होता है सिस्टम? सांस लेना ये होता है कि एक तरफ आपकी ऑक्सीजन आ गई है, क्या आ रही है? एक तरफ ऑक्सीजन आ चुकी है और दूसरी तरफ क्या है? ब्लड है। दूसरी तरफ क्या है? ब्लड है। यही ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर चले जाना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से बाहर आ जाना, इसको हम सांस लेना ही, इसको हम ही गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर चले जाना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना, यही गैसियस एक्सचेंज है। तो हमारे लंग्स के अंदर देखिए, जहां से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, वो जितनी ज्यादा जो उनके अंदर लेयर होगी उसको हम एपिथेलियम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? लेयर को। ये जो लेयर है जहां से गैसेस चेंज हो रहा है, हम क्या कहते हैं? एपिथेलियम। हमारी अल्वेओली ये सारी ऐसी लेयर की बनी हुई है। इस तरह छोटे जानवर भी हम पढ़ेंगे, कुछ के अंदर मुख्तलिफ चीजें सांस लेते हैं, तो जिससे भी वो गैसेस एक्सचेंज करेंगे उसको हम एपिथेलियम कहते हैं। जिस सरफेस से कोई जानवर, कोई जानदार अपना गैसियस एक्सचेंज करेगा उसको हम क्या कहते हैं? एपिथेलियम कहते हैं। और वो एपिथेलियम जितनी ज्यादा थिन होगी, जितनी ज्यादा क्या होगी? थिन होगी, उतना ज्यादा गैसियस एक्सचेंज क्या होगा? इजीली हो जाएगा। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि गैसियस एक्सचेंज का एक्टिव सिस्टम नहीं है, जिसके अंदर कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, ये सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल क्या है? डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन तो उतनी जल्दी हो जाएगा जितनी थिन होगी, साथ कितनी क्या हो जाएगी? थिन होगी। वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 सेल्ड थिक होनी चाहिए, सिर्फ 2 सेल होने चाहिए। जो 2 सेल होगी उसके लिए पाथवे शॉर्ट हो जाएगा, गैसियस चेंज का पाथवे क्या हो जाएगा? पाथवे क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा और वो इजीली क्या कर जाएगी? डिफ्यूज कर जाएगी। समझ लगी? सरफेस एरिया ज्यादा, मॉइस्चर भी ज्यादा, एपिथेलियम का थिन होनी चाहिए, मीन उसका पाथवे शॉर्ट होना चाहिए। पाथवे क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। इस तरह वेंटिलेशन, इस तरह क्या है? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन असल में जो है ना, ये ग्रेडियंट को कहते हैं, फर्क को कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्क को कहते हैं। वो फर्क कैसे होगा? कि फर्क क्या? ऑक्सीजन बाहर है, सेल का ऑक्सीजन क्या है? इस एपिथेलियम की क्या है? बाहर है, और ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन है। अगर बाहर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होगी, बाहर क्या होगी? ऑक्सीजन की मिकदार क्या होगी? ज्यादा होगी, और अंदर क्या होगी? कम होगी, तो ऑक्सीजन अंदर आएगी। अगर बाहर ज्यादा होगी तो अंदर आएगी। तो साफ है, अगर कोई चीज ज्यादा होगी, डिफ्यूजन का मतलब ही होता है ना। गैस, जब आपने पढ़ा था कि कोई छोटा सा होल हो, उसमें से कोई खुशबू आ रही है, डिफ्यूजन मतलब ही होता है कि ज्यादा से किस तरफ मूव करती है? कम की तरफ मूव करती है। ऐसे हो ना, ज्यादा इर्तिकाज आप पढ़ते थे, हम इर्तिकाज को ग्रेडियंट कह रहे हैं, समझ लगे? कंसंट्रेशन कहते हैं इर्तिकाज को। अगर इधर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम होगी ब्लड के अंदर, तो ऑक्सीजन इधर आएगी ना। समझ लगी है? अगर इधर ऑक्सीजन ज्यादा है तो फिर डिफ्यूजन कैसे होगी? फिर तो डिफ्यूजन हो ही नहीं सकती। डिफ्यूजन होगी? फिर नहीं होगी। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अगर इधर ज्यादा होगी और बाहर कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को हम वेंटिलेशन कहते हैं।
वेंटिलेशन होती भी उसी वक्त है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, मीन ऑक्सीजन की मिकदार बाहर ज्यादा हो अंदर कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अंदर ज्यादा हो और बाहर कम हो। तो इसी वजह से फिर क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। इसी वजह से क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करवाता कौन है, ये करवाता है कैपिलरी नेटवर्क। ये कौन करवाता है, कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क जानते हैं, कैपिलरीज का जाल, कैपिलरीज का जाल। फल्किया इस जगह नीचे जो है ये ब्लड किसके अंदर होता है, वो कैपिलरीज के अंदर होता है। जितना ज्यादा कैपिलरीज का जाल होगा उतना ही ज्यादा आसानी होगी ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए, एक। और दूसरी तरफ जितना ज्यादा तेजी के साथ ब्लड मूव कर रहा होगा उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कैपिलरीज का जाल जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन की तेजी से अंदर आएगी, और जितना ज्यादा तेजी के साथ ब्लड क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, उतनी ही ज्यादा आसानी के साथ ऑक्सीजन क्या आएगी, अंदर आएगी। क्यों आएगी अंदर? फर्स्ट क्या, ये ब्लड इधर मौजूद है, ब्लड के इधर मौजूद है, और इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है ना, ये कैपिलरीज का जाल है। ये क्या है, कैपिलरीज का जाल है। ऑक्सीजन तेजी के साथ रश कर रही है और ये ब्लड फल के आगे मूव नहीं करेगा, टिश्यू के अंदर नहीं जाएगा, तो ये तो फुल हो जाएगा ऑक्सीजन से, मरीज ऑक्सीजन आ सकेगी नहीं आ सकेगी। तो ये ब्लड तेजी के साथ आगे जाएगा, तेजी के साथ क्या करेगा, आगे जाएगा। तो पीछे जो ब्लड होगा उसके अंदर तो ऑक्सीजन नहीं होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑक्सीजन ले जाएगी सेल के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या इस्तेमाल हो जाएगी, सेल के अंदर इस्तेमाल होगी। जो बाकी आने वाला पीछे वाला ब्लड होगा उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन तो है नहीं। तो जितना तेजी के साथ ब्लड आगे जा रहा होगा उतनी ऑक्सीजन क्या होगी, डिफ्यूज होगी, और जितना कैपिलरी का नेटवर्क बिछा होगा उतना ऑक्सीजन तेजी के साथ क्या होगी, ज्यादा अंदर आएगी। समझ लगी? ये चार चीजें, जितना लार्ज सरफेस एरिया उतनी ऑक्सीजन, जितना मॉइस्चर उतनी ऑक्सीजन, जितनी थिन एपिथेलियम उतनी ज्यादा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वैसे समझाने के लिए करो आप गैस से एक्सचेंज करते हैं, जितना लार्ज सरफेस एरिया उतना अच्छा गैस एक्सचेंज, जितना मॉइस्चर गैस एक्सचेंज, थिन एपिथेलियम ज्यादा गैस एक्सचेंज, वेंटिलेशन का मतलब ग्रेडियंट, फर्क, जितना ज्यादा फर्क होगा उतना गैस एक्सचेंज का होगा, अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा। और जितना कैपिलरी का नेटवर्क, कैपिलरीज का जाल होगा उतना गैस एक्सचेंज ज्यादा होगा। और जितना ब्लड इन कैपिलरीज में तेजी के साथ मूव करेगा, रन क्विकली करेगा, उतना ही ज्यादा गैस एक्सचेंज, क्योंकि पीछे जगह मिल जाएगी। पीछे क्या होगी, जो नया ब्लड आएगा उसके अंदर ऑक्सीजन होगी, तो तेजी से अंदर आ जाएगी। समझ लगी है? तो ये जनरल एक जब हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं ये चीजें होनी चाहिए अच्छी तरह। ये चीजें जिसके अंदर जितनी ज्यादा डेवलप हैं उतना ज्यादा वो एफिशिएंट क्या कर लेता है, गैसियस एक्सचेंज कर लेता है। गैस एक्सचेंज क्या करता है, कर लेता है। इसी चीज को मद्देनजर रखकर हम अब आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई चीजें? तो आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन हाइड्रा। क्या पढ़ते हैं? रेस्पिरेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा कहाँ रहता है? पानी के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? इसका मतलब है मॉइस्चर इसके पास क्या है, बहुत ज्यादा है। मॉइस्चर परसेंटेज क्या है इसके पास, बहुत ज्यादा है। अच्छा, और इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है स्पेसिफिक सांस लेने के लिए, जैसे हमारे पास स्प्रे किया है बॉडी, इसके पास कुछ नहीं है। अगर आप इसकी बॉडी देखें तो इसकी बॉडी ऐसे गुलदान की तरह होती है, ऊपर ऐसे क्या लगे होते हैं, टेंटिकल लगे होते हैं, ऐसे होता है। यस, तो कुछ नहीं है। और ये जो ऐसे बॉडी होती है ये सिर्फ लैमिन की बनी होती है, यहाँ ऐसे सेल मौजूद होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, ऐसे सेल मौजूद होते हैं, ऐसे छोटे छोटे उसकी बॉडी में सेल लगे होते हैं। ये बॉडी की एक गोली से बनी होती है, बस और कुछ नहीं होता। तो इसकी जो रेस्पिरेशन होती है, जो ऑक्सीजन का अंदर आना, गैस एक्सचेंज होता है, वो गैसेस एक्सचेंज इसकी जनरल बॉडी सरफेस से होता है। किससे होता है? जनरल बॉडी सरफेस। ये जो वाली सरफेस है इसको हम कहते हैं जनरल बॉडी सरफेस कहते हैं। जो आम सरफेस है उसको होता है क्या, गैसेस एक्सचेंज। ऑक्सीजन इधर अंदर आएगी और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। ये इसका क्या है, ये जनरल बॉडी सरफेस है। गैसियस एक्सचेंज इसका जनरल बॉडी सरफेस है। अच्छा, और इसी बॉडी सरफेस के ऊपर जो सेल हैं, इसी बॉडी सरफेस के क्या हैं, वो सेल हैं, वही सेल क्या काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की काम कर रहे हैं। किसका, मीन गैसियस एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। और यही बॉडी सेल, जो ये जो वाले सेल हैं, यही जो है ना, ये आगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बना रहे हैं। एक ही सेल है, क्या कर रही है इधर, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बना रहे हैं। ये सारी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, और यही सेल क्या काम कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? तो मैंने लिखा हुआ है ऑक्सीजन एक तो गैस एक्सचेंज कहां से होती है, जनरल बॉडी सरफेस से। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है सेल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव कैविटी, मीन यही सेल है जो डाइजेस्टिव कैविटी को लाइनिंग कर रहे हैं, वही गैसेस एक्सचेंज कर रहा है।
हैं। क्या कहते हैं? इंट्रॉन। समझ लगी? तो हम ये कह सकते हैं इंट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन हाइड्रा। कह सकते नहीं कह सकते? मीनिंग डाइजेस्टिव कैविटी रिस्पॉन्सिबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए। किस चीज के अंदर? हाइड्रा के अंदर। ये बात समझ आ गई है? बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। क्या पढ़ते हैं? रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म जिसे जमीन का कीड़ा भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है अर्थवर्म का? नहीं, वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका। हाँ, सांपा भी कहते हैं अर्थवर्म को। एंटमीबा हिस्टोलिटिका वो तो हमारी पेट के अंदर रहता है, और ये जो जमीन का कीड़ा होता है ये जमीन के अंदर रहता है, जिसे सांपा कहते हैं। जो लोग ऐसे मछलियों की जो कुंडियां होती हैं उनके ऊपर लगा के अंदर छोड़ते हैं, वो करता है जैसे बारिश के मौसम में। अच्छा, इसके अंदर हमने ब्लड की सप्लाई कुछ नहीं पढ़ी थी, ना ही ब्लड की सप्लाई होती है, कुछ नहीं होता, सिंपल होता है। इसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है अर्थवर्म के ऊपर। आप कभी उसकी जनरल बॉडी सरफेस देखें, उसके सेगमेंट देखें, वहां आपको रेडिश कलर का नजर होता है। मीन उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर कैपिलरी का नेटवर्क है। किस चीज का नेटवर्क है? कैपिलरी। मगर उस जो बॉडी सरफेस है जिसे हम स्किन कहते हैं, उस स्किन के ऊपर उसकी थोड़ी बहुत क्या होती है? क्यूटिकल की लेयर होती है। क्या होती है? क्यूटिकल की लेयर होती है। और सांप भी तो जमीन के अंदर रहता है ना। मॉइस्चर परसेंटेज तो वहां भी बहुत ज्यादा होती नहीं होती? होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन आएगी वो जो क्यूटिकल के ऊपर जो मॉइस्चर होगा, क्यूटिकल क्या होगा? जो मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। असलियत क्या हो जाएगी? मॉइस्चर के अंदर क्या हो जाएगी? मीन जी जब मॉइस्चर के अंदर अब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब स्किन के अंदर चली गई है ना। मॉइस्चर स्किन के ऊपर है, वो स्किन के अंदर चली गई। वो मॉइस्चर के अंदर जो क्यूटिकल होगा, मॉइस्चर होगा, उसके ऊपर अब्जॉर्ब हो जाएगी, और फिर वो जो होगी एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल को हम स्किन भी कहते हैं। मीन ये स्किन का हिस्सा है, जल्द का, स्किन के अंदर आ जाएगी। और स्किन के नीचे क्या चल रहा है? सारा ब्लड चल रहा है। क्या चल रहा है? सारा। तो मतलब है क्यूटिकल, क्यूटिकल से एपिडर्मल सेल मीन स्किन, स्किन के नीचे सारा ब्लड चल रहा है। ऑक्सीजन अब ब्लड के अंदर आ गई है। ऑक्सीजन किस चीज के अंदर आ चुकी है? क्यूटिकल के ऊपर, मॉइस्चर से स्किन, स्किन से ब्लड के अंदर आ चुकी है। और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, होती है नहीं होती? जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो ये ब्लड के अंदर आने के बाद क्या चीज? ये ऑक्सीजन, क्या चीज? ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आने के बाद ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाएगी। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगी तो हम इसे ऑक्सीजन नहीं कहेंगे, फिर हम इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? क्यों कहेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ मिल चुकी है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम Hb भी कहते हैं, बहुत सारा पोटेशियम वगैरह Hb क्लोराइड। तो अब ये क्या बन चुकी है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके अर्थवर्म के अंदर है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अर्थवर्म का जो खून है ये टिश्यू के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता, टिश्यू के अंदर नहीं जाता। हमारा ब्लड टिश्यू के अंदर जाता है, मगर इनका ब्लड टिश्यू के अंदर नहीं जाता। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये इसके साथ ब्लड के अंदर कंबाइन करने के बाद ये टिश्यू के साथ जो फ्लूइड पड़ा होता है, उस फ्लूइड के पास जाके ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज कर देता है। किसको रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन को। किस चीज के अंदर रिलीज कर रहा है? टिश्यू फ्लूइड के अंदर रिलीज कर रहा है। और टिश्यू फ्लूइड को हम स्लूमिक फ्लूइड भी कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड को क्या कहते हैं? स्लूमिक फ्लूइड भी कहते हैं। स्लूमिक कैविटी आगे हम पढ़ेंगे। स्लूमिक, अच्छा, स्लूमिक कैविटी के अंदर क्या आ चुकी है? अब ऑक्सीजन आ चुकी है। क्या आ चुकी है? ऑक्सीजन आ चुकी है। और ये ऑक्सीजन जो टिश्यू फ्लूइड है, सामने टिश्यू का फ्लूइड है, टिश्यू के साथ पड़ा हुआ है, तो ये टिश्यू फ्लूइड फिर कहां ले जाएगा? टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन को ले जाएगा। कहां ले जाएगा? टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन को लाएगा। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि टिश्यू के अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन का मुस्तकबिल क्या है? क्या है मुस्तकबिल ऑक्सीजन का? हाँ, रेस्पिरेशन में मतलब ये है कि कार्बन जो बांड होंगे खुराक के अंदर, कार्बन के जो चेन के बांड हैं उसको तोड़ने के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? इस्तेमाल हो जाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। और जब इस्तेमाल होगी तो क्या पैदा करेगी? एटीपी पैदा करेगी, एनर्जी पैदा करेगी। क्या करेगी? एनर्जी। अब ये ऑक्सीजन जो है ना ये टिश्यू के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? टिश्यू के अंदर आएगी। और टिश्यू के अंदर ये इस्तेमाल होगी, एनर्जी पैदा करेगी। और निकलेगी क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, कार्बन चेन बांड टूटते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? पैदा हो जाती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी
पाथवे के जरिए क्या कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। क्या कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। अर्थवर्म सबसे ऊपर क्यूटिकल, मॉइस्चर ऑक्सीजन आके क्यूटिकल के मॉइस्चर जो ऊपर मॉइस्चर है उसके अंदर हल हो जाएगी, फिर क्यूटिकल से नीचे स्किन में चली जाएगी और स्किन से नीचे ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर जब जाएगी तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू के पास जाएगा तो टिश्यू के अंदर दाखिल नहीं होगा, वहां टिश्यू फ्लूइड पड़ा होगा, वहां जाके ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा और यही ऑक्सीजन पे टिश्यू के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी और टिश्यू के अंदर जाने के बाद वहां जो खुराक होगी, सेल के अंदर जो खुराक होगी वहां तोड़ेगी, कार्बन चेन के जो बांड होते हैं उसको तोड़ेगी और तोड़ने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और साथ तोड़ने के अंदर हमें एनर्जी भी मिल जाएगी जो कि अर्थवर्म को जरूरत चाहिए होती है क्योंकि ऑर्गेनिज्म है, जानदार है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसी पाथवे के जरिए क्या कर दी जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी।